शीर्षक है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ नुक्कड़ के पहले दृश्य की ओर। अरे चाचा बहुत जल्दी तैयार हो गए, दोनों जल्दी है क्या? अबे तुम काहे तैयार नहीं हो बे? जाना नहीं है का? अरे चले जाएंगे, काहे चिंता कर रहे हो? क्या कर रही हो? चले जाएंगे। अरे बचवा रेलवे स्टेशन जाना है, समय बहुत लगता है पहुंचने में। अरे पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन, काहे टेंशन ले रहे हो? बस में जाना पड़ेगा और दिल्ली का ट्रैफिक, बाप रे बाप, घंटों समय लगता है कहीं पहुंचने में। और एक बार तो हम जाम में ऐसा फंसे कि हमारा गाड़ी ही छूट गई। किस जमाने में जी रहे हो चाचा? अब भारत अब विकास कर चुका है, यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो और तुरंत रेलवे स्टेशन। और चाचा वो क्या है कि मेट्रो एयर कंडीशनर है ना, उनमें जाएंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। अब चलो सामान उठाओ और चलो। तो चाचा पहुंच गए रेलवे स्टेशन। अरे बचवा, अरे कहाँ लेके आ गए? अरे हमका, अरे हम कहा था नई दिल्ली स्टेशन जाना था, नई दिल्ली। अरे चाचा ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ही तो है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग। और बचवा ये उड़न खटोला सा का है? चाचा ये स्काई वॉक, स्काई वॉक स्टेशन के अंदर जाने का सुविधाजनक रास्ता। ऐसा का? अब चलो चाचा। चलो। अरे बचवा, देखो सीढ़ियां से धस रही है, कोनो भूकंप आ गया क्या? बचाओ। अरे चाचा ये है ऑटोमेटिक सीढ़ियां, बोले तो एस्केलेटर। एस्केलेटर? अरे चाचा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, अब चलो यहाँ से। चलो। ओह, धूत तेरी का। अरे अब क्या हुआ चाचा? अरे बचवा, हम प्लेटफार्म के अंदर घुस गए और टिकट तो लेना ही भूल गए। अब वो टिकट खिड़की पर कितना भीड़ लगा होगा। अरे चाचा ई का है? फोनवा है। अरे फोनवा के अंदर देखो टिकटवा। अरे राम रे राम, रे बचवा रे, ये कैसा संभव हुआ रे? अरे चाचा अब ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन बुक हो जाता है। ऐसा कहा तो एक तो चाची बुक कर दो हमरा लिए। अरे चाचा हर समय चाची के पीछे पड़े रहते हो, चाची गाँव में है। अब चलो। ए बचवा, ए संभाल के, देखो कोनो मशीन हमरा और आ रहा है, संभालो। अरे चाचा ये सफाई करने वाला मशीन है, 10 लोगन का काम ये अकेले करता है। और चाचा ये झाड़ू के साथ साथ पोंछा भी लगाता है। ऐसा कहा? हाँ। तभे तो कहे कि पूरा स्टेशन चकाचक चमक रहा है। बोले तो लल्लन को। बचवा हमरा ट्रेनवा कहाँ खड़ी है? अरे चाचा उनका खड़ी है एकदम चकाचक सफेद रंग का। अरे बचवा ये ट्रेनवा है? अरे नहीं बचवा, ये तो हवाई जहाज है, हवाई जहाज। अरे चाचा ये हवाई जहाज से कम नहीं है हमारी ट्रेन वंदे भारत। इसमें हवाई जहाज की सारी सुविधा है, खाना पीना, वाईफाई, शुद्ध हवा। और चाचा इसका जो दरवाजा है ना वो भी ऑटोमेटिक है, यानी कि अपने आप खुलता और बंद होता है। और चाचा एक जरूरी बात और बताए, वो का? ये जो ट्रेन है ना आत्मनिर्भर भारत नीति के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक से बनी अपनी वंदे भारत ट्रेन है। और ये भारत का सबसे तेज गति से दौड़ने वाला ट्रेन है। बचवा लगता है कि अब अपना देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। विकास की राह पे चलकर भारत विकसित हो बैठा, भारत विकसित हो बैठा। अब न रुकेगा कदम एक भी, प्रण लेकर बैठा, आगे प्रण लेकर बैठा। अरे वंदे भारत रेल देश की शान बढ़ाएगी, देश की शान बढ़ाएगी। स्वदेशी तकनीक जगत में मचाएगी, जगत में धूम मचाएगी। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखी विकसित भारत की एक झलक कि किस प्रकार हो रहा है आधुनिक तकनीकी से भारत का विकास। कैसे संभव हो पाया ये सब? आइए चलते हैं नुक्कड़ के अगले दृश्य। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों नमस्कार। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार के कार्यकाल में शहरी सौंदर्यीकरण की योजना प्रस्तावित की गई है, जिसका लाभ आप सब लोगों को मिलेगा। इस योजना के तहत नई सड़कें, फ्लाईओवर व परिवहन सुधार व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद है इसका आप हमारा सहयोग करेंगे। जय हिंद। जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। यार पीके, नेताजी ने तो बड़ा कमाल का तोहफा दिया है यार। हाँ भाई तनेजा, तोहफा तो बड़े कमाल का दिया है, पर देश को नहीं हमें दिया है, हमें। भाई बात तो तेरी 16 आने बिल्कुल ठीक है। भाई कद्दू कटेगा तो हम में ही तो बटेगा। वो भी बड़े वाला तनेजा। अब तो
पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। पर यार इस बार मामला जरा गर्म है। सुना है जो नया अफसर आया है वो बहुत ईमानदार है, इसलिए तुझे जो सेटिंग करनी है जरा सोच समझ कर करियो। तू चिंता क्यों करता है यार तनेजा? अबे इस खेल के तो हम पुराने धुरंधर खिलाड़ी ठहरे। चला मेरे साथ। लचके जब कमरिया पूरा पटना ही लेला। अरे रामाश्रे क्या बात है, हम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे राम राम साहब, अब खुश का है नो है भाई साहब, आपके जैसे होनहार साहब के चरण में सेवा का मौका मिला है हमको। कितना स्नेह और आदर देते हैं आप सबका, अब कौन करता है साहब? अरे भाई सीधी सी बात है, जो बोलोगे वही काटोगे। तो है साहब, तहरी लचके जब कमरिया। हाँ भाई राम आश्रय, क्या हाल चाल है? अरे राम राम बाबू साहब। और सब ठीक है? ठीक ठाक साहब। साहब आ गए क्या? आ गए आ गए। कैसे हैं नए साहब? अरे नियम के पक्के और समय के पाबंद हैं, दफ्तर भी बहुत सही समय पे आते हैं। अच्छा? हाँ। अरे यार मैंने तेरे से कहा था ना इस बार मामला गर्म है। भाई देख तुझे अंदर जो सेटिंग करनी है जरा सोच समझ कर करियो यार। तू कब समझेगा यार? तुझे पता भी है अबे जब 100 सयाने मरे थे जब मैं पैदा हुआ था। और खुला पैसा तो अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ देता है। चला मेरे साथ। चल। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। हम हैं यहाँ के ठेकेदार, ये हैं तनेजा जी। और ये है पीके गिर पड़े। गिर पड़े। भाई गुप्ता साहब, नाम हमारा गिर पड़े जरूर है, मगर हम अच्छे अच्छों को उठा देते हैं। आइए आइए, बहुत तारीफ सुनी है मैंने आप लोगों की। अजी हम ना चीजों की तारीफ कहाँ, बस थोड़ा जोड़ घटा लेते हैं जी बस। यहाँ के सारे काम हम दोनों के द्वारा ही किए हुए हैं। और आपसे पहले जितने भी अफसर आए भाई सब हमसे तालमेल बनाकर ही काम करते थे। भाई तालमेल नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा? क्यों मिस्टर? गिर पड़े। इसीलिए तो गुप्ता साहब आपके पास चले आए, आपकी और हमारी परसेंटेज सेट करने। परसेंटेज? जी। हमारी और आपकी? अरे भाई परसेंटेज तो सीमेंट और रोड़ी की होती है। क्यों मिस्टर? गिर पड़े। आप तो मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं गुप्ता जी। खैर छोड़िए ये सब और ये लीजिए डिब्बा। ये क्या है? अजी छोटा सा नजराना है, छोटा सा। अभी तो देखो आगे कितने बड़े बड़े काम होने हैं। हाँ। बस आप हम पर कृपा बनाए रखें, लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान हो रहेंगी। ये क्या रिश्वत? अरे तुम दोनों ने अपने आप को समझ कर रखा है। ये मेरा ऑफिस है, मेरा मंदिर, इसे भ्रष्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझे? आप तो बुरा मान गए गुप्ता साहब। यहाँ का तो चलन ही ये है, ना जाने कैसे कैसे अफसर आए, सब इसके रंग में रंग गए। भाई आप नए आए, आप भी इसके रंग में रंग जाओ। लेकिन मैं उन सब में से नहीं हूँ। उठाओ ये गंदगी और निकलो यहाँ से बाहर। गुप्ता साहब, हम दोनों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। और हाँ, घर तो जाओगे ही ना। तुम तो निहायती बेशर्म इंसान हो। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर बाहर निकलवाऊं, तुम खुद ही निकल जाओ। भारत हाईटेक हो रहा है। बिजनेस विभाग ने तुम जैसे भ्रष्ट लोगों से निपटने के लिए पिटपी, ट्विटर और सीवीसी जैसे अनेक हथियार आम आदमी के हाथ में दे के केवल एक काल मात्र से ही तुम्हारे सारे खेल खत्म। भारत विकास की राह पर दौड़ रहा है और तुम लोग भ्रष्टाचार फैलाने पर लगे हो। मैं कहता हूँ सुधर जाओ, वरना सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी, समझे? गुप्ता साहब, भाई हमारे टेंडर का क्या होगा और हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे गुप्ता जी। हाँ हाँ गुप्ता साहब, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए समझा रहा हूँ कि अपने सारे काम ईमानदारी से करो और मुझे भी करने दो। इसी में ही समाज और देश की भलाई है। तो कोई और तनेजा इधर आओ यार, ये हमारे टेंडर का अरे क्या यार होगा? पीके गुप्ता जी ठीक कह रहे हैं, अब यहाँ से निकल जल्दी से, चल। भाई गुप्ता साहब, बात तो आपने पते की कही। आज से हम दोनों अपना सारा काम ईमानदारी से पूरा करेंगे। चल भाई तनेजा, हम भी चले नई सोच के साथ, नई दिशा की ओर। हो अज्ञान का दूर अंधेरा, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, हाँ भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, जन जन में हो जाए जागृति।
लेकर दो भ्रष्टाचारी ईमानदारी की राह पर चलने को तैयार हो गए। दोस्तों, ईमानदारी की राह कठिन जरूर है पर है सीधी, परंतु यदि ठान लिया जाए तो सब कुछ संभव है। आइए आपको लेकर चलता हूँ नुक्कड़ के अंतिम दृश्य की ओर। अरे सुनती हो, स्टेशन आ गया, बच्चों और बैग का ध्यान रखना। हाँ जी हाँ। चलो। पूरी दुनिया घूमाओ पर जो सुकून घर आकर मिलता है वो कहीं भी नहीं। अरे मेरा बैग कहाँ गया? अरे मेरा बैग, अरे रुको यार, अरे मैं बैग, अरे रुको यार, तुम ऐसे परेशान करके रखो। अरे सुनते हो, मेरा वो बैग नहीं मिल रहा है जिसमें मेरी महंगी महंगी साड़ियाँ और कीमती गहने थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमसे 2-4 बैग नहीं संभाले जाते। मैं आपके बच्चे संभालूं या बैग? कहीं ट्रेन में तो नहीं छूट गया? हे भगवान, चाहिए ना, सुनिए ना, देख कर आइए, क्या पता किसी भले मानस ने उसे थाने में जमा करा दिया हो। जाइए ना प्लीज। ठीक है, जाता हूँ। चलो। अबे कलवे, पूरा दिन बीड़ी पीता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? पूरी ट्रेन की सफाई करनी है। अरे गुरु यार, तुम तो चैन से बीड़ी भी नहीं पी देते। चलो आ रहा हूँ मैं। अबे कलवे देख, किसी का ट्रेन में बैग छूट गया। अरे गुरु दिखाना जरा, इसे खोल के तो देखो, क्या पता इससे हमारी किस्मत ही खुल जाए। अबे बाहर की सफाई करेगा या अपने अंदर की भी सफाई करेगा? बेईमान कहीं का। मैं जा रहा हूँ इसे थाने में जमा कराने, क्या तू चलेगा साथ? अरे गुरु यार, तुम ही जाओ, तुम ही बनो हरिश्चंद्र की औलाद, मैं ना यार तुम्हारे साथ। क्या ईमानदार होना गुनाह है? नहीं। नमस्कार भाई, नमस्कार। साहब, आज लखनऊ मेल में किसी का बैग छूट गया था। और औरत ये ठा ले आयो, बम तो नहीं है इसमें, कदे मेरे साथ साथ थाना भी उठ जा। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं लगता। तो ऐसा कर, इसको यहाँ रख दे और अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दे। अब इसका पावती भी करनी है ये? हाँ, और भी लगानी है। साहब आ जाओ भाई। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। सर, आज सुबह लखनऊ मेल में मेरा एक बैग छूट गया, क्या किसी भले आदमी ने आकर जमा तो नहीं करा दिया? हाँ भाई, आया तो एक बैग हमारे पास, पर इसकी क्या गारंटी है वो तेरा है? साहब, वो काले कलर का बैग है, उसमें कुछ साड़ियाँ और कुछ कीमती गहने हैं। चेक करता हूँ अभी। हाँ भाई, सामान तो ये तुम्हारा ही है। धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद मेरा नहीं, उस सफाई कर्मचारी का कर जिसने ये बैग लाकर थाने में जमा करवा दिया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरा एक कीमती बैग इस थाने में लाकर जमा करा दिया। ये लीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, मैं गरीब जरूर हूँ पर हूँ ईमानदार। यदि मुझे पैसे का ही लालच होता तो ये बैग मैं थाने में जमा क्यों कराता? पर ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, रखिए इसे। बस मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा समय आए तो आप अपनी ईमानदारी का परिचय जरूर दीजिएगा, वही मेरा इनाम होगा। भ्रष्टाचार को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से डरते। दोस्तों, यदि भ्रष्टाचार पर आज अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी, धिक्कारेंगी। भाई और बहनों, भ्रष्टाचार के इस राक्षस को मारा जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ की हो गई है पीठ पर बसी निकलनी चाहिए, किसी नाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जोरदार तालियां ये आग जलनी चाहिए। विजिलेंस के इन टूल्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। ये संदेश, ये प्रेरणा, ये जो हमने शपथ ली है जनमानस तक पहुँचे, इस उम्मीद के साथ हम यही कामना करते हैं और अपने विभाग के लिए दिन रात कार्यरत रहते हैं। यही शपथ है। अब मैं जितने भी हमारे आदरणीय